क्या आप जानते हैं कि आज का दिन आपकी बुद्धि को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ सकता है? धर्म मार्ग में आपका स्वागत है। आइए आज के हिंदू पंचांग संरेखण को गहराई से समझें। सोचिए, जब ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था एक ही सूत्र में बंधी हो, तो वह सूत्र कौन थामे हुए है? जब आपका मन भटके, जब शब्द साथ न दे, जब निर्णय लेना कठिन लगे, तब कौन सी शक्ति है जो आपकी बुद्धि को दिशा देती है? आज बुधवार है, बुध ग्रह का दिन, और आज भगवान विष्णु की कृपा इस पृथ्वी पर विशेष रूप से उतरती है। क्या यह संयोग है या यह ब्रह्मांड की एक सुनियोजित व्यवस्था? आज का वार है बुधवार, जिसके स्वामी ग्रह है बुध। बुद्धि, वाणी, व्यापार और शिक्षा के कारक। बुध ग्रह को वैदिक ज्योतिष में विष्णु का अंश माना गया है, क्योंकि जैसे विष्णु सृष्टि की व्यवस्था को धारण करते हैं, वैसे ही बुध हमारे विचारों और संचार को व्यवस्थित करता है। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष चतुर्थी। यह तिथि मन की गहराई में उतरने की, आत्म परीक्षण की तिथि है। नक्षत्र है हस्त, जिसका अर्थ है हाथ। हस्त नक्षत्र कौशल, निपुणता और सृजनात्मकता का प्रतीक है। इसके देवता हैं सूर्यपुत्र सावित्र। योग है अमृत। यह अत्यंत शुभ योग है, जो आज किए गए शुभ कार्यों को अमृत के समान फलदायी बनाता है। करण है वणिज, जो व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल है। भगवान विष्णु के संदर्भ में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्मा, यो वेद निहितम गुहाया परमे व्योमन, सोष्णुते सर्वान कामान स। अर्थात जो परम आकाश में हृदय की गुफा में छिपे उस सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्मा को जान लेता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु वही परम सत्य हैं, जो ज्ञान के रूप में, व्यवस्था के रूप में और प्रेम के रूप में इस सृष्टि में व्याप्त हैं। आज अमृत योग और हस्त नक्षत्र का संयोग इस ज्ञान को ग्रहण करने की असाधारण क्षमता देता है। आज के युग में हम सूचनाओं के महासागर में डूबे हैं। सोशल मीडिया, समाचार, विज्ञापन, हर ओर से शोर है। बुध की ऊर्जा और विष्णु की कृपा आज आपको यह शक्ति देती है कि आप उस शोर से ऊपर उठकर सही निर्णय लें। यदि आज आपको कोई महत्वपूर्ण बातचीत करनी है, कोई अनुबंध करना है, कोई परीक्षा देनी है या कोई व्यावसायिक निर्णय लेना है, तो आज का दिन उसके लिए विशेष रूप से अनुकूल है। अमृत योग में लिया गया निर्णय दीर्घकालिक फल देता है। बस एक काम करें, आज सुबह 5 मिनट शांत बैठें, मन को स्थिर करें और फिर अपना निर्णय लें। विष्णु की व्यवस्था शक्ति आपके भीतर से ही उत्तर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बोले हुए शब्द भी कर्म बनते हैं? एक झूठ, एक कठोर वाक्य, एक असत्य वादा, ये सब कर्म के बीज हैं जो भविष्य में फल देते हैं। और आज बुधवार को, जब बुध ग्रह वाणी और संचार का स्वामी है, तो क्या आज आपके शब्दों का कर्मभार सामान्य दिनों से अधिक नहीं होगा? वैदिक दर्शन में कर्म केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। महर्षि पतंजलि के योगसूत्र और मनुस्मृति दोनों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मानस कर्म अर्थात मन से किया गया कर्म, वाचिक कर्म अर्थात वाणी से किया गया कर्म और कायिक कर्म अर्थात शरीर से किया गया कर्म। आज बुध ग्रह के प्रभाव में वाचिक कर्म सर्वाधिक सक्रिय है। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वाणी के तप के विषय में कहते हैं, अनुद्वेकरण वाक्यं सत्य प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाम्यं तप उच्यते। अर्थात जो वाणी किसी को उद्विग्न न करे, जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, तथा जो स्वाध्याय के अभ्यास से युक्त हो, वही वाणी का तप है। यह श्लोक आज के दिन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। हस्त नक्षत्र की ऊर्जा हमें यह सिखाती है कि जो हम अपने हाथों और वाणी से बनाते हैं, वही हमारा भविष्य बनता है। कृष्ण पक्ष चतुर्थी की तिथि हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है। आज पूछें कि मेरे शब्द किसी का निर्माण कर रहे हैं या विनाश? यम नियम के अनुसार सत्य और अहिंसा, ये 2 सिद्धांत वाणी के कर्म को शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति आज सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है और हितकारी बोलता है,
वह बुध की कृपा और विष्णु के आशीर्वाद दोनों को एक साथ प्राप्त करता है। आज के कार्यालय में, परिवार में या सामाजिक जीवन में एक छोटा सा प्रयोग करें। आज पूरे दिन यह संकल्प लें, मैं केवल वही बोलूंगा जो सत्य है, जो आवश्यक है और जो दूसरे के लिए हितकारी है। यदि कोई बात इन तीनों कसौटियों पर खरी न उतरे तो मौन रहें। यह मौन भी एक महान कर्म है। आज के युग में जहां सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे टिप्पणियां की जाती हैं, वहां यह एक क्रांतिकारी अभ्यास है। अमृत योग में किया गया यह वाणी संयम आपके कर्म खाते में अमृत के समान शुभ फल जोड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष अनुष्ठान केवल 5 से 10 मिनट में आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल सकते हैं? जब ब्रह्मांड की ग्रह शक्तियां एक विशेष दिशा में प्रवाहित हो रही हों, तो उस प्रवाह के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। आज बुधवार को अमृत योग में हस्त नक्षत्र की छाया में कौन से 3 अनुष्ठान आपके जीवन को अमृत तुल्य बना सकते हैं? आज के लिए 3 विशेष अनुष्ठान। पहला अनुष्ठान, विष्णु सहस्रनाम का पाठ या श्रवण। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष पीले पुष्प अर्पित करें और यह मंत्र का जाप करें, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्र बुध ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और बुद्धि को स्थिर करता है। दूसरा अनुष्ठान, हरे मूंग का प्रसाद। बुध ग्रह का रंग हरा है और हरे मूंग बुध को अत्यंत प्रिय हैं। आज हरे मूंग उबालकर उसमें थोड़ा गुड़ मिलाएं और पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें, फिर स्वयं ग्रहण करें और किसी जरूरतमंद को भी दें। ये प्रसाद बुध ग्रह को प्रसन्न करता है और व्यापार तथा शिक्षा में सफलता का मार्ग खोलता है। तीसरा अनुष्ठान, स्वाध्याय का संकल्प। हस्त नक्षत्र और बुध ग्रह दोनों ही शिक्षा और ज्ञान के कारक हैं। आज कम से कम 15 मिनट किसी धर्म ग्रंथ का, किसी ज्ञानवर्धक पुस्तक का या किसी कौशल विकास सामग्री का अध्ययन करें। ये स्वाध्याय आज अमृत योग में किया जाएगा, इसलिए इसका फल सामान्य दिनों से कई गुना अधिक होगा। इन तीनों अनुष्ठानों का आधुनिक जीवन पर प्रभाव देखें। विष्णु मंत्र का जाप आपके मस्तिष्क को शांत करता है, जिससे आप दिन भर के तनाव को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। हरे मूंग का प्रसाद न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक रूप से भी लाभकारी है। ये पाचन को सुधारता है और मस्तिष्क को पोषण देता है। और स्वाध्याय, यह आपके व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास दोनों के लिए आज के दिन सर्वाधिक फलदायी है। जो व्यक्ति आज इन तीनों को करेगा, वह बुध की बुद्धि शक्ति और विष्णु की पालन शक्ति दोनों को अपने जीवन में उतार लेगा। यदि आज का यह ज्ञान आपके काम आया हो तो नीचे लिखें ओम नमो नारायणाय और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज बुद्धि और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। धर्म मार्ग को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन पंचांग की शक्ति से जुड़े रहें। जय श्री विष्णु।